नमस्कार दोस्तों, एग्जाम पॉइंटर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट 33। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सीपीयू। तो दोस्तों सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो सीपीयू है इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो दोस्तों सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन एक बनता है। क्वेश्चन नंबर 2, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? तो दोस्तों मानव शरीर में जो रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है वह करता है किडनी अपनी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है किडनी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? तो दोस्तों पौधे जो हैं अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से बनाते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है प्रकाश संश्लेषण, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो दोस्तों हाल ही में जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो है संजय मल्होत्रा। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है संजय मल्होत्रा, यही इसका सही आंसर है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता किस देश के पास है? तो दोस्तों ब्रिक्स 2026 की जो अध्यक्षता है भारत के पास है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है भारत। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे दक्षिण बिंदु है वह है इंदिरा पॉइंट। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है इंदिरा पॉइंट, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं वो दोस्तों भाग 3 में है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भाग 3 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का पहला गृह मंत्री कौन था? तो दोस्तों भारत का जो पहला गृह मंत्री था वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती है? तो दोस्तों जो पंचायती राज व्यवस्था है वह 3 स्तरों की होती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 3, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वह है सहारा मरुस्थल। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सहारा मरुस्थल, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन है? तो दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु है वह है हाथी। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है हाथी, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में ही बताया था आपको सीपीयू का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? दोस्तों जो भारत का पहला उपराष्ट्रपति था वो थे डॉक्टर राधाकृष्णन। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है डॉक्टर राधाकृष्णन, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में भगत सिंह दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह रुपये किसने डिजाइन किया? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह जो है रुपया वह उदय कुमार ने डिजाइन किया। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है उदय कुमार, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो दोस्तों संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है राष्ट्रपति, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो दोस्तों विटामिन सी का प्रमुख स्रोत जो है नींबू है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है नींबू, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो दोस्तों भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी वो थी सरोजिनी नायडू। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सरोजिनी नायडू, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, सारे जहां से अच्छा किसने लिखा? तो दोस्तों सारे जहां से अच्छा जो है लिखा है इकबाल ने। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है इकबाल, यही इसका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 20, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है एशिया, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का राष्ट्रीय लिपि कौन सी है? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय लिपि है वह है देवनागरी। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है देवनागरी, यही इसका सही आंसर है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में 12 दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23, चंद्रयान 3 का लैंडर क्या कहलाता है? तो दोस्तों चंद्रयान 3 का जो लैंडर है वह है विक्रम। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है विक्रम, तो दोस्तों यही इसका सही आंसर है। तो दोस्तों ये चंद्रयान 3 और इसका जो लैंडर है इसका नाम है विक्रम। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो दोस्तों इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, चंद्रयान 3 का रोवर क्या कहलाता है? तो दोस्तों जो चंद्रयान 3 का जो रोवर है उसका नाम है दोस्तों प्रज्ञान। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है प्रज्ञान, दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पर चंद्रयान 3 के दो क्वेश्चन जो हैं कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसमें लैंडर और रोवर से रिलेटेड। तो दोस्तों दोनों क्वेश्चन हमने इसी पीडीएफ में आपको दे दिए हैं, कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है आगे भी। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है वह है सत्यमेव जयते। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सत्यमेव जयते, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, हार्ड डिस्क का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों जो हार्ड डिस्क होती है हमारी उसका मुख्य कार्य होता है डेटा स्टोर करना। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है डेटा स्टोर करना, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका मुख्यालय दोस्तों है जिनेवा में। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जिनेवा, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो दोस्तों भारत की जो पहली महिला अधिकारी IPS थी वो थी किरण बेदी। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है किरण बेदी, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? तो दोस्तों भारतीय संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। तो दोस्तों भारतीय संविधान कब अपनाया गया? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वह है शक संवत। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है शक संवत, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे लंबा नदी पुल है भूपेन हजारिका सेतु। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है भूपेन हजारिका सेतु, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया है दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है दादा भाई नौरोजी, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों भारत की जो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी वो थी मीरा कुमार। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मीरा कुमार, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 365 दिन, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वह मनाया जाता है 25 जनवरी को। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 25 जनवरी, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टिकोण से कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के दृष्टिकोण से वह है उत्तर प्रदेश। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है उत्तर प्रदेश, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? तो दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 3 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, इंटरनेट पर वेबसाइट खोलने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? दोस्तों इंटरनेट पर वेबसाइट खोलने के लिए ब्राउज़र का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ब्राउज़र, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी?
दोस्तों भारत की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो थी सुचेता कृपलानी। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया है सुचेता कृपलानी, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में ऑपरेशन सिंदूर किससे संबंधित हालिया चर्चा का विषय रहा? तो दोस्तों भारत में जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है वह महिला सुरक्षा और सैन्य कार्रवाई से संबंधित था, जो हाल ही में चर्चा का विषय रहा। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी महिला सुरक्षा और सैन्य कार्रवाई इसका सही आंसर है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आगे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत का राष्ट्रीय जल पक्षी कौन है? दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय जल पक्षी है वह आधिकारिक राष्ट्रीय जल पक्षी नहीं है। दोस्तों इस प्रकार का कोई भी राष्ट्रीय जल पक्षी नहीं है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ऐसा कोई राष्ट्रीय जल पक्षी नहीं है आधिकारिक, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों जो यूनेस्को का मुख्यालय है वह है पेरिस में। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पेरिस इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसकी स्थापना हुई थी 1935 में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1935 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो दोस्तों भारत की जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी वो थी कल्पना चावला। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में कल्पना चावला दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो दोस्तों जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है उपराष्ट्रपति, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है रिकेट्स रोग, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत का राष्ट्रीय स्मारक कौन सा है? तो दोस्तों भारत का ऐसा कोई राष्ट्रीय स्मारक नहीं है जो आधिकारिक रूप से घोषित किया गया हो। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है ऐसा कोई आधिकारिक राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, सिम का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों सिम का जो पूरा नाम है वह है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की थीम किस विषय पर केंद्रित रही? तो दोस्तों हाल ही में जो विश्व पर्यावरण 2026 की जो थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना विषय पर केंद्रित रही। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना, यही दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की थीम रही है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 50, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? तो दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है वह अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है अशोक स्तंभ सारनाथ, यही इसका सही आंसर है। तो दोस्तों आज हमने देखा है प्रैक्टिस सेट 33 में टॉप 50 जीके एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि बेस्ड ऑन है प्रीवियस ईयर पेपर्स के आधार पर। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको अगर अच्छे लगते हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको समय समय पर अपडेट्स मिलती रहे। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद।